की बात है कि आप जाकिर नाइक को मुसलमान कहकर आप उसका डिफेंड कर रहे हैं, फिर तो शुभ रास्ता मुसलमान कसाब भी था, मुसलमान अफजल गुरु भी था। कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो आतंकी बनकर आते हैं यहाँ पर, जवानों की गोलियों का शिकार होते हैं, तो ये कहेंगे कि मुसलमान है। क्या मुसलमान नहीं जाकिर नायक? सर आप सर प्लीज अगर कोई मुजरिम रुक जाइए, साजिद रशीदी रुक जाइए, शुभ रास्ता, फिर उसके बाद आदिल आपके पास आ रहा हूं। हो जाता है तो मुसलमान भी नहीं रहता क्या? नहीं रहता मौलाना रशीदी, बिल्कुल नहीं। बातें करते हो यार, बिल्कुल नहीं रहता मौलाना रशीदी। आप अपने ही धर्म के, आप अपने धर्म का इल्म रखते हैं, आप अपने धर्म का के इल्म का सम्मान करते हुए सोचिए कि क्या कोई मुसलमान किसी भी जगह दहशतगर्दी फैला सकता है? क्या उसके शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो दहशतगर्दी फैलाए? अगर वो ऐसा करता है तो मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानती, मैं तो उसे सच्चा मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मानती। हो सकता है आप मानते हो, अब आपकी क्या पॉलिटिक्स है वो आप क्लियर कीजिए। आपके कहने लेकिन से क्या होता है? आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से जितना जरूर होगा कि जो इस देश में बौद्धिक वर्ग है मुसलमानों का, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि जाकिर नाइक अव्वल दर्जे का दहशतगर्द व्यक्ति है, जिसकी जुबान पर आग है, और जो कहीं पे कुछ भी बोलता है तो दंगे भड़काने का मादा वो रखता है। अब आप जाकिर नाइक की वकालत क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। आपने कहा कि वो देश का भगोड़ा है, देश का भगोड़ा है, तो क्या आपने कोई पीआईएल डाली? क्या आपने ऐसा कहा गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, इस देश की कोर्ट को? क्या आप दरवाजा खटखटाया आपने कि उसको दहशतगर्द घोषित किया जाए? क्योंकि जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं, इस विश्व के कई देशों में आग भड़काई है। इससे तो आप इत्तेफाक रखते होंगे। मुझे लगता है इससे कोई भी मुसलमान जिसने अपने धर्म की सच्ची तालीम ली होगी, जो सच में जिसको इंसानियत का इल्म होगा, वो जाकिर नाइक को बरी तो नहीं कर सकता। तो ये सवाल तो आपके सूबे के लोगों को सोचना, ये सोचना हम हिंदुओं का काम नहीं है। लेकिन यहां पर खैर बात दूसरी है। देखिए राकेश जी, आज वक्फ बिल है, इसके पहले सीएए था, इसके पहले एनआरसी पे एक मनगढ़ंत डिबेट थी। इन सभी डिबेट्स के मूल में आप जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि तात्विक रूप से किन्हीं तीन बिंदुओं पर मीडिया में चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बिल में है क्या। बिल के किस क्लॉज से इनको दिक्कत है उनको मालूम नहीं है। नहीं एक क्लॉज से दिक्कत है ना कि सत्यापन ना हो, तानाशाही खत्म ना हो जाए, ये बहुत सारी बातें हैं। महिलाएं कहां से उसमें आ जाएंगी, बहुत सारी बातें। शुभ रास्ता में आ रहा हूं। आदिल हसन, एक तो जाकिर नाइक को आदर्श इस देश का मुसलमान मानेगा क्या, जो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा हुआ है? पाकिस्तान जिससे हमारा 36 का आंकड़ा, जो हमारे देश में आतंकी बेचता है, नंबर एक बात। दूसरा सवाल है, वैसी बैठक में रहते हैं, उनके सामने एक आदमी को काफिर कह दिया जाता है, वो आरोप लगा रहा है कि उनके इशारे पर कहा गया। आपकी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं इससे धड़ की बाजी लगा देंगे। तो सर सही संयम भाषा में विरोध नहीं हो सकता है क्या? विरोध करना है तो सिर धड़ की बाजी, मरने मारने की बात, काफिर, ये सब कह दिया जाएगा? आप राकेश भाई, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिस्ती एक जगह है बिहार में, मधुबनी में, वहां पे आवासीय हॉस्टल बन रहा है। नीतीश कुमार ने फंड जारी किया, भाजपा के एमएलए जाके धरना में बैठ जाते हैं और नीतीश कुमार को बोलते हैं मैं तुम नीतीश को करता हूँ। डीएम तक को बहुत इतना घटिया वर्ड बोला, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता। इनका क्या बोलिएगा, कोई एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुन लीजिए, चिराग पासवान का सुन लीजिए, जीतन राम मांझी का सुन लीजिए, नायडू साहब का सुन लीजिए, वह बोर्ड पे क्या बिल है। मधुबनी में जो आवासीय माइनॉरिटी हॉस्टल, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पतवा में एक डिस्प्यूट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ट्रिब्यूनल पे आप बोलते हैं ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, आप बोलते हैं महिला को नहीं रखा जाएगा, पहले से महिलाओं को रखने का प्रावधान है। आप बोलते हैं कि आप बोलते नहीं आदिल भाई, मैं आज सुनिए ना, मैं आज ऑब्जेक्शन पर सवाल नहीं कर रहा हूं सर कि बिल में क्या है, उससे क्या आपको दिक्कत है, इस पर मैं आज चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ना मैं आज करूंगा। मैं चर्चा कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान कह रहे हैं सख्त सर धड़कीबाजी। उधर एक एफआईआर दर्ज हुई है ओवैसी और टीएमसी के सांसद के नाम पर कि काफिर कहा गया, धमकी देख लेने की धमकी दी गई उनके इशारे पर, ऐसा करके मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। तो सर सीधे संयम भाषा में विरोध नहीं हो सकता है क्या? मान लिया आपको पसंद नहीं है, मान लिया आपको विरोध करना है, सर सड़क पर उतर जाइए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन सिरधड़ की बाजी, मरने मारने की बात, ये क्या तरीका है? राकेश भाई, आपने देखा कि अब किसी चैनल ने ये वीडियो नहीं दिखा पाया, सिर्फ उस जो गुलशन फाउंडेशन का सिर्फ स्टेटमेंट चला है। किसी जेपीसी में जगदम्बिका पाल बैठे हुए, वो बीजेपी के एमपी,
वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब रहते हैं, किसी ने बीजेपी का एमपी ने भी उसकी बात को सराहाया नहीं ठीक, और उस आदमी का, लेकिन नहीं नहीं ठीक बात है, नहीं आपकी सही, नहीं आपकी सही बात है, और एफआईआर में मेंशन है, बिल्कुल ऐसी कोई तस्वीर नहीं है आदिल, ये आपकी बात सही है। अख्तरुल ईमान का तो वीडियो आया था ना, अख्तरुल ईमान सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, वो भी गलत था। सुनिए, बिहार में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ अग्निवीर में पूरा ट्रेन पटरिया को उखाड़ा किया। इस देश में पटेल आंदोलन, मराठा आंदोलन, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन हुआ, सब में लोग समर्पित होकर हर तरीके से आंदोलन किए। तो भारत के मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार है, वो करेंगे। अरे तो आंदोलन हम मस्जिद प्रदीप भंडारी लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन का। तो सड़क, तो मैं आ रहा हूं आदिल, आप ही के पास रहूंगा। चलिए 20 सेकंड और बोल दीजिए, फिर प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं, और बोलिए। आप ही बोलिए कि जब मेरे वजूद की लड़ाई है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका, इमामबाड़ा, ये हमारे वजूद, हमारी पहचान है, संविधान हमें देता है इसका बचाव के लिए। तो वजूद के लिए किसी का नहीं, वजूद के लिए सिर धड़ की बाजी, किसी को मार देंगे। हम अपना बोल रहे हैं कि हम अपना है, आपने मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा, वही बात है, फिर नबी तक पहुंच गए। मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा, कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ना इस देश का कोई नागरिक ऐसा चाहेगा। लेकिन नहीं, प्रदीप भंडारी, वजूद की बात है, मस्जिद मदरसों की बात है, तुम मरने मारने की बात, सिर धड़ की बाजी, या फिर सड़क पर उतरकर कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, या पोस्टर तख्तियां लेकर कहेंगे कि हमारी मांगे मानो, नारे लगाएंगे। याद रखिएगा, प्रोफेट की शान पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ऐसे कई मुल्क हैं जहां इस्लाम को एज स्टेट रिलीजन माना जाता है, वहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है। तो इनके लॉजिक के हिसाब से वहां के मुसलमान को क्या कहने की प्रयास कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं आपसे राकेश जी, 2016 का गृह मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये गृह मंत्रालय का 2016 का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि जाकिर नायक की सोच ने आतंकवादियों को और नौजवानों को आतंकवाद की तरफ बढ़ावा दिया है। ये 2016 का स्टेटमेंट है, ये आतंकवादियों को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है। मैं इससे मौलाना साजिद राशिदी जी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं राकेश जी, क्या ये खुश है कि अफजल गुरु को इस देश की अदालतों ने फांसी दी? क्या ये खुश है, हाँ या ना? और दूसरी चीज ये मुझे बता दीजिए, ये वक्फ की बात कर रहे हैं, 1954 के वक्फ एक्ट और 1995 के वक्फ एक्ट में क्या फर्क है, इनसे पूछिए। बोलिए साजिद रशीदी, बहुत ज्ञान कर रहे हैं। अच्छा चलिए साजिद रशीदी से सवाल है, पहले साजिद रशीदी जवाब देंगे, फिर आगे अफजल गुरु को फांसी मिली, खुश है? सुनिए, मैं बता रहा हूं अफजल गुरु को फांसी, देखिए इन्होंने जो 2016 का स्टेटमेंट दिया, इनको खुद उसको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा दी है, ये नहीं कहा कि आतंकवादी हैं। क्या दहशतगर्द नहीं कहा जाकिर नायक को, उसने 2016 के स्टेटमेंट में। नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए, 1 मिनट सुनिए, अब चुप होकर सुनिए। 1954 में वक्फ एक्ट आया, 1954 में, 1995 में उसमें संशोधन हुआ। 2 ये अलग अलग बिल नहीं है।